हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीडिंग करने वाले हैं टैरो से और चेक करने वाले हैं कि टॉरस राशि वाले यानी वृषभ राशि वाले लोगों का के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है इनका ये मंथ वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, टॉरस राशि वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इनकी पास्ट की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट की देखेंगे, फिर हम फ्यूचर चेक करते हैं। ओके, तो ये देखते हैं क्या है इनकी पास्ट की एनर्जी, क्या थी, क्या कुछ हुआ था इनके पास्ट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, वृषभ राशि वाले लोगों का पास्ट में कुछ ऐसा था जहाँ पे ये बहुत दुख और चिंताओं से घिरे हुए थे। इनके जीवन में कोई ऐसा समय था जब ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, अपने जीवन में जगल कर रहे थे किन्हीं दो चीज़ों में। या तो ये दो व्यक्ति हो सकते हैं या फिर दो विचार हो सकते हैं। इनकी जीवन का दो पहलू हो सकता है जहाँ पे ये जगल कर रहे थे, दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत दुखी और परेशान थे उस स्थिति में। उस समय इनका दुख अपने चरम पे था। ये बहुत दुखी थे। पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में थे, किसी न किसी सोल कनेक्शन में थे ये या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट। हो सकता है यहाँ पे ये इनका अपने पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम रहा हो, उनको लेके ये दुख, ये चिंता, ये परेशानी इनकी रही हो। वो अपने परिवार में, अपने पर्सन में कुछ चीज़ें बैलेंस ना बना पा रहे हों। हो सकता है ये अपने पर्सन से शादी करना चाह रहे हों और परिवार वाले उसमें राजी ना रहे हों। इस वजह से ये परिवार और अपने पर्सन के बीच में जगल कर रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, चिंताओं में रहे होंगे ये वृषभ राशि वाले लोग। इन्होंने अपने जीवन को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है पास्ट में, और फिर एक ऐसा समय आया है जब इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने सोल को, बॉडी को, माइंड को अलाइन किया है। एंजल से इनको गाइडेंस मिला हो और इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को बैलेंस बनाया है, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे इन्होंने विजय हासिल की है, सबको बैलेंस बनाया है, और तब जाके इनकी एनर्जी में अचानक से परिवर्तन आया है और इनके जीवन में खुशियाँ आई हैं। इन्होंने अपने आप को अपने इन सारी नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव स्थितियों से निकालने का प्रयास किया है, अपने आप को निकाला है इन सारी चीज़ों से, अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। इन्होंने अपने ऊपर काम करके अपने आप को अलाइन किया है। एंजल का सपोर्ट इनको मिला है, इनकी हीलिंग हुई है और ये अपने इमोशनल लॉस वाली स्थिति से बाहर आए हैं। जब इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है तब जाके इनके जीवन में खुशियाँ आई हैं, इनके इमोशन में बैलेंस आया है, कुछ नया
या तो इनको इनका पर्सन ही मिला है, या फिर इनके जीवन में कुछ कोई ऐसा पर्सन आया जो इनके सोलमेट की तरह ही हो, जिससे इनका कनेक्शन सोलमेट की तरह ही हो, जिससे इनको अपने जीवन में खुशी मिली है, सुख मिले हैं, इनका जीवन आगे बढ़ा है। इनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, एक सोल कनेक्शन में है, इस वजह से एंजेलिक गाइडेंस भी इनको मिलता होगा। यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपने कुछ क्रिएटिव काम शुरू किया है कि इस क्रिएटिव काम की वजह से आपके जीवन में काफ़ी कुछ बैलेंस आया हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, आपका इमोशन बैलेंस हुआ हो। ये जो पर्सन आपके जीवन में आया है, या तो ये आपका वही आपका जिसके साथ आपका लवर्स का कनेक्शन है, ये वही पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई उन जैसा कोई दूसरा सोलमेट आपका हो सकता है, जिनके आने से आपके जीवन में फुलफिलमेंट आया है, आपको इस एनर्जी से निकलने में सहायता मिली है। आप इस एनर्जी से निकले हैं, इस दुख वाली एनर्जी से, जगलिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल पाए हैं आप। तो ये रही आपके पास्ट की एनर्जी। अगर ये आपके पास्ट की एनर्जी आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आप देख सकते हैं, आप चेक करते हैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, फिर हम फ्यूचर चेक करेंगे। फ्रेंड्स, ये रीडिंग वैसे तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में एक जैसी ही घटनाएँ आएँ, सारी स्थितियाँ वैसी ही हों। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी से मैच कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर आपकी एनर्जी से ये रीडिंग मैच करती है और आप वृषभ राशि वाले हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आप उसको देख सकते हैं, इससे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, टॉरस राशि वाले आप लोगों का ये प्रेजेंट की एनर्जी है, इसमें ये दिख रहा है कि अभी जस्ट आपके जीवन में किसी एक फेज़ का अंत हुआ है और कुछ नया शुरुआत हुआ है। ये शुरुआत या तो आपके सोल जर्नी का कोई एक फेज़ हो सकता है जिसका अंत हुआ है, या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई टाइम फ्रेम रहा हो जिसमें कुछ चीज़ें या फिर कुछ नेचर, कुछ स्वभाव में बदलाव बड़े स्तर पर हुआ है, और उसमें जो कुछ भी आपको सीखना था वो आपने सीखा है और अपने सोल में कुछ ग्रोथ हासिल की है। ये डेथ का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ का अंत और कुछ नया चीज़ का शुरुआत हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस वक्त आपके जीवन में टावर मूवमेंट चल रहा है। आपका समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है, कुछ पुरानी चीज़ें छूट रही हैं और कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पे ये टावर मूवमेंट जो आया है, ये आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके जीवन में नया सूरज लाने के लिए है। कुछ पुरानी चीज़ें जिसकी आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा आपका नेचर हो, कुछ स्वभाव ऐसा हो, उस पर ये टावर मूवमेंट आया है। उसमें बदलाव लाने के लिए ये टावर मूवमेंट चल रहा है, आपके पर्सनालिटी में बदलाव लाने के लिए।
कुछ ऐसा आपका नेचर हो सकता है जो आपके ग्रोथ में बाधा बन रहे हों, आपकी सोल की ग्रोथ में बाधा बन रहे हों, आपके जीवन में स्टेबिलिटी ना आने दे रहे हों, आपके लिए कर्षण का काम कर रहे हों। तो इस पे टावर मूवमेंट चल रहा है आपके अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ अच्छे सुधार करने के लिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास कोई लव ऑफर आने वाला है, आने वाला है या फिर आया हुआ है, जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो आप अपनी ईगो की वजह से, या फिर आप किसी और सोच में, किसी और विचार में फंसे हुए हैं, अपने ही विचारों में गुम हैं, और ये आप ऑफर जो आपकी तरफ आ रहा है उसको आप देख नहीं रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर काम का बर्डन कुछ ज़्यादा ही हो, इस वजह से आप और किसी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। ये बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं। पॉसिबल है कि ये चीज़ें बिजनेस में ग्रोथ के लिए कुछ बड़ा मिलने वाला है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने बिजनेस को कुछ बड़े लेवल पर स्थापित करने की, या तो आप कर दिए हैं या तो फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपने बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हासिल की है, काफ़ी संपन्नता आपको मिली है। इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ दान पुण्य ज़्यादा कर रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपसे दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। आप कुछ डोनेट कीजिए, ज़रूरतमंदों को डोनेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस वक्त आपके बिजनेस में की ग्रोथ में कुछ रुकावट हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिख रही हैं कि ग्रोथ रुका हुआ है बिजनेस में आपका। आप बड़े लेवल पर कुछ स्थापित करने के बारे में सोच तो रहे हैं, पर ये ग्रोथ दिख नहीं रही है यहाँ पे। तो इसमें कुछ रुकावटें हो सकती हैं जिस वजह से आप चिंतित हों। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ में रुकावट के बारे में बता रहा है। यहाँ आपकी ग्रोथ में कुछ रुकावट है, इस वजह से यहाँ पे शायद दान डोनेट करने के बारे में आपको कहा गया है। आप इसके लिए गुरु के उपाय कर सकते हैं। इस रुकावट को दूर करने के लिए बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। आपको कोई गुरु बना सकते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं अपने ग्रोथ की रुकावट को दूर करने के लिए, अपने पेंटिकल्स को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे। और प्लस इसके साथ आप कुछ डोनेशन वगैरह भी कीजिए, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए, उनको दान पुण्य कीजिए। इससे ये आपका जो ग्रोथ में जो रुकावट है वो दूर होगी। अब चेक कर लेते हैं आपके फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए उनकी फ्यूचर की एनर्जी आई है, जिसमें ये दिख रहा है कि फ्यूचर में आप अच्छे मैनिफेस्टर हैं, एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, और आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास सारे ही टूल्स हैं, सारे ही टूल्स आपके पास हैं। आप अपने लिए, अपने जीवन में वो सब कुछ ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। पर इसमें कुछ अड़चने हैं जिसको आपको दूर करने की ज़रूरत है।
आपको अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, जिससे आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छा है, जो आप चाहते हैं। फिलहाल आप ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त किसी ने या रिसेंट पास्ट में किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है, या फिर किसी से कोई आर्गुमेंट वगैरह हुआ है, किसी ने चुपती हुई कोई बात बोल दी है, या फिर आपको किसी तरह का दुख दिया है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत खा रहा है, आपके दिल को बहुत चोट पहुंचा रहा है। इस वजह से आप हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं, हमेशा सब कुछ रहते हुए भी आप उदास रहते हैं। सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप उदास हैं इस चोट की वजह से, जो किसी ने आपको कुछ कह दिया है। आपके दिल पे बहुत उसका दर्द महसूस हुआ है। इस दुख में आप हमेशा घिरे रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस दुख से बाहर निकलिए। इस जो आपके दिल पे जो चोट लगी है, इस चोट की एनर्जी से बाहर निकलिए। आप खुश होइए, पहले अपने अंदर से खुश होइए, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होंगे तब आपके पास अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। इस एनर्जी की वजह से आप चूँकि एक तगड़े मैनिफेस्टर हैं, इस एनर्जी की वजह से आप सिर्फ दुख की ही एनर्जी अपने आसपास आकर्षित करेंगे। हर चीज़ में आपको दुख ही मिलेगा अगर आप इस एनर्जी में रहें तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इस दुख दर्द की एनर्जी से बाहर निकलिए। अपने आप को हील कीजिए, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए जो आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत कहा है, कुछ भी गलत किया है, इससे बाहर निकलिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपके बिजनेस में जो ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके परिवार में सब कुछ होते हुए भी जैसे लग रहा है कोई खुश नहीं है। ये दो चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है आपके जीवन में। तो इसके लिए आप गुरु यानी बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन में किसी गुरु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से ये सारे ब्लॉकेज एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई है और जो परिवार में खुशियाँ नहीं हैं वो सारी चीज़ें, सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको अपने सोच में, अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि ले आइए। जिस काम को आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी और अधिक हासिल कीजिए, उससे रिलेटेड ज्ञान में अपनी वृद्धि कीजिए। साथ ही साथ आप अपने सिद्धांत और व्यवहार में तालमेल बैठाइए। जैसे कि मान लीजिए आजकल ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ ख़रीदा और बेचा जा रहा है। सभी लोग ऑनलाइन पर भी काम कर रहे हैं, दुकान भी अपना खोल के बैठे हुए हैं। और आप हैं कि आप सिर्फ दुकान खोल के बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आपके आसपास के लोग और सारे दुकानदार ऑनलाइन अच्छी खासी संख्या में उनके कस्टमर हो चुके हैं, उनकी अच्छी बिक्री हो रही है और आप सिर्फ दुकान के भरोसे ही हैं, आप नहीं ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अपना काम इस तरह से भी कर सकते हैं आप। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो आपको उस ज़माने के हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, समय के हिसाब से आपको चलना चाहिए। इस तरह से आपको अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में तालमेल बिठा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। आप अपने दुकान पे देखिए, आप अपने काम में देखिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है। इस तरह की कोई ब्लॉकेज है जो आपकी ग्रोथ में बाधा बनी हुई है, तो आप उस पर ज़रा सा ध्यान दीजिए, तो आपका ये दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो उपाय मैंने बताए हैं उसे आप करिए, ये जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे आप फॉलो कीजिए, तो ये सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे आपके।
आप ईश्वर पे भरोसा रखिए और साथ ही साथ आप अपने अंदर हर तरह से बैलेंस ले आइए। आप अपने विचारों में, अपने बिजनेस में, अपने फैमिली में हर तरह से बैलेंस आप ले आइए। जब आप बैलेंस होंगे तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी। ये आपके साथ इतना जो सब कुछ घटित हो रहा है, ये पॉसिबल है कि ये आपकी एनर्जी जो इम्बैलेंस है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। तो जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप छटती जाएंगी, ठीक होती जाएंगी। समय थोड़ा सा है आपका कुछ ऐसा, लेकिन वो इतना इफ़ेक्ट डाल नहीं पाएंगी जितना कि इस समय आपको महसूस हो रही हैं। तो आप अपने आप को सबसे पहले बैलेंस कीजिए, उसके बाद इन सारी गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। इन सबको एक साथ लेके चलिए, सबको एक साथ अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आपका ये दुख, ये समय ऐसे गुजर जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से मिली होगी। अगर इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।